तो दीक्षा दिवस। श्रावणी पूर्णिमा 1939। आज श्रावणी पूर्णिमा है। 17 वर्षीय श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से भी जानते हैं, ने आज ही के दिन आनंद मार्ग साधना की प्रथम दीक्षा श्री कालीचरण बंदोपाध्याय को दी थी। इस अवसर को आप जानते ही हैं, विश्व के सभी आनंद मार्गी दीक्षा दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाते हैं। श्रावणी पूर्णिमा पर विशेष। यह सन 1939 की बात है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी उन दिनों कलकत्ता के ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाविद्यालय में 12वीं कक्षा के छात्र थे। बचपन से ही वे अंतर्मुखी थे। उन दिनों वे प्रतिदिन संध्या के समय भागीरथी नदी के तट पर टहलने जाया करते थे और अंधेरा होने से पहले ही लौट आते थे। लेकिन वर्ष 1939 के श्रावणी पूर्णिमा के दिन बाबा देर तक टहलते रहे और बाद में काशीमित्र घाट के किनारे ऐसे बैठ गए जैसे वे किसी के लिए प्रतीक्षारत हों। कल कल छल छल करती जल के ऊपर पूर्ण चंद्रमा के दूधिया प्रकाश के पड़ने से वातावरण बहुत ही मनोहारी हो गया था। मानो जलचर प्राणियों की बोलने की आवाज एक नए युग के आने की सूचना दे रही थी। पूर्ण चंद्र के धवल प्रकाश में अब सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा था। भागीरथी नदी के स्थिर जल में मानो चांद ने डुबकी लगा अवगाहन स्नान कर ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने के लिए तैयार बैठ गई हो। संध्या भ्रमण करने वाले लोग जा चुके थे। अब चारों दिशाओं में नीरवता रच बस गई थी। बाबा अपलक प्राकृतिक छटा को निहार रहे थे। तभी अचानक वज्र कठोर ध्वनि सुनाई पड़ी। कौन हो तुम? ठहरो। और इसी के साथ एक भारी भरकम शरीरधारी कृष्णवर्ण का मनुष्य अत्यंत आक्रामक अंदाज में सब कुछ छीन लेने के उद्देश्य से बाबा की ओर बढ़ता चला आ रहा था। तभी बाबा ने धीर गंभीर कर्णप्रिय स्वर में कहा, आओ आओ कालीचरण, तुम्हारे लिए तो मैं बैठा हूं। कालीचरण का पूरा शरीर और मन सिहर उठा। वह आश्चर्यचकित हो यह सोचने लग गया कि यह है कौन जो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। मेरा तो इस संसार में कोई हितैषी नहीं। मैं तो दुर्दांत डाकू हूं। लूट खसोट मेरा काम है। लूट का विरोध करने वालों का मैंने कत्ल किया है। यह सब सोचते हुए वह बाबा के सम्मुख हुआ। बाबा की दृष्टि पड़ते ही उस कुख्यात व्यक्ति में रूपांतरण प्रारंभ हुआ। बाबा ने बड़े ही स्नेह से उन्हें अपने करीब बैठने को कहा। कालीचरण बैठ गया। तब बाबा ने प्रारंभ किया था देशना, व्यक्तिगत संपर्क और धर्म समीक्षा। अपने अतीत के कुकृत्यों का वर्णन सुन वह हतप्रभ रह गया था। वह बाबा की बातों को सुनता चला जा रहा था और साथ ही पिघल रहा था उसका पाषाण हृदय। आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वह बाबा के कमलवत चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया। तब बाबा ने अपना स्नेहिल स्पर्श देकर कहा, उठो और जाओ, अवगाहन स्नान कराओ। आज्ञा का पालन करते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से कालीचरण भागीरथी के जल में स्नान कर बाबा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बाबा ने उसी मुहूर्त में कालीचरण के माध्यम से आनंद मार्गीय तांत्रिक सभ्यता का सूत्रपात किया। दीप ज्ञान यानी दीक्षा मिलते ही कालीचरण और भाव विह्वल हो चला था, क्योंकि उसे मुक्ति का मार्ग जो मिल गया था। दीक्षा के अंतिम सोपान में बाबा ने गुरु के रूप में दक्षिणा मांगा, लेकिन उसके पास उस दिन कुछ भी नहीं था। तब बाबा ने स्वयं ही अपने जेब से एक सिक्का निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहा था, यह लो और गुरु दक्षिणा दो। वह आश्चर्यचकित हो बाबा को निहारे चला जा रहा था। मन ही मन कह रहा था कि हे अंतर्यामी, तुम तो अद्भुत और अद्वितीय हो। अत्यंत ही भावुक होकर वह उस मुद्रा को दक्षिणा के रूप में बाबा को समर्पित किया था और बाबा ने उसे स्वीकार किया। कालीचरण अब पूर्ण रूपेण रूपांतरित हो चुका था। वह अब सिर्फ आध्यात्मिक साधक ही नहीं वरन ऐतिहासिक पुरुष भी बन गया था। इस प्रकार कालीचरण बंदोपाध्याय की दीक्षा आनंद मार्ग में प्रथम दीक्षा माना गया। इस ऐतिहासिक दिन को प्रत्येक वर्ष आनंद मार्ग के साधक गण श्रावणी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आगे चलकर कालीचरण साधना के अनेक सोपानों को सीखते हैं और कालिकानंद के रूप में बाबा के श्री चरणों में सेवारत हो जाते हैं।
दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत कालीचरण के सामने जीवन यापन एक चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि तब वह उस क्षेत्र में नहीं रह सकते थे जहां लूटपाट किया करते थे। उसके साथ उसकी बहन रहती थी, जिसका विवाह करना अभी बाकी था। इसलिए आजीविका चलाने और एक भद्र पुरुष के रूप में जिंदगी जीने के लिए बाबा ने उन्हें लातेहार, जो वर्तमान में झारखंड है, में जाकर लकड़ी का काम करने को कहा था, और उन्होंने वैसा ही किया था। हमने अनेक वरिष्ठ साधकों से सुना है कि वे आज भी कापालिक साधकों की सुरक्षा में रहते हैं। आइए हम सब उस ऐतिहासिक पुरुष को नमन करते हुए बाबा के कमलवत चरणों में साष्टांग प्रणाम कर पुनः संकल्प और शपथ को स्मरण कर नई ऊर्जा के साथ आनंद परिवार एवं सदविप्र समाज की स्थापना में जुट जाएं। बाबा नाम केवलम